के करे हाथे ढोलक भल सोहै, के करे हाथे मंजीरा। अरे राम के हाथे ढोलक भल सोहै, लक्ष्मण हाथे मंजीरा। अवध में होली खेले रघुबीरा, एके करे हाथे कनक पिचकारी, एके करे हाथे अबीरा। कृष्ण के हाथे कनक पिचकारी, राधा हाथे अबीरा। अवध में होली खेले रघुबीरा। बरसाना और नंदगांव की गलियों में जब फागुन का महीना आता तो पूरा ब्रज रंगों और हंसी ठिठोली में डूब जाता। होली के त्योहार में सबसे अनोखी और प्रसिद्ध परंपरा थी लठमार होली की, जो राधा कृष्ण के अमर प्रेम और उनकी बाल सुबह शरारतों की याद दिलाती। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंदगांव में बैठे थे। उनकी नजर यमुना के तट पर खेल रही बरसाने की गोपियों पर पड़ी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अरे सखाओं, जब तक बरसाने की गोपियां हमारी होली नहीं खेलेंगी तब तक यह पर्व अधूरा रहेगा। बलराम मुस्कुराए, लेकिन कान्हा, वे इतनी आसानी से रंग नहीं लगवाने देगी। कृष्ण ने भी हंसकर कहा, अरे अगर वे आसानी से रंग लगवाने दे तो फिर होली कैसी। योजना बन गई। कृष्ण और उनके सखा ढोल नगारों के साथ बरसाने की ओर चल पड़े। नंदगांव के गोप भी उनके साथ हो लिए। पर जब राधा और उनकी सखियों को यह खबर लगी कि कान्हा अपनी टोली के साथ बरसाने आ रहे हैं तो उन्होंने मुस्कुराकर लाठियां तैयार कर ली। जब कृष्ण और उनके सखा बरसाने पहुंचे तो ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा गांव गूंज उठा। कान्हा ने राधा की ओर गुलाल उड़ाया और कहा, राधे, आज मैं तो रंग में रंग दूंगा तुम्हें। राधा ने मुस्कुराकर इशारा किया और अगले ही पल उनकी सखियां लाठियां लेकर कृष्ण और उनके सखाओं की ओर दौड़ पड़ी। सखाओं को यह देखकर पहले तो डर लगा, लेकिन कान्हा मस्त थे। उन्होंने नाचते गाते हुए कहा, अरे सखियों, हम तो रंग लगाने आए थे, यह लाठियां क्यों बरसा रही हो। एक सखी बोली, कान्हा, पहले हमारी राधा को छेड़ोगे, फिर रंग लगाओगे और फिर मजाक उड़ाओगे, इसका जवाब तो मिलेगा ही। और फिर क्या था, सखियों ने सखाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा। कृष्ण अपनी मुरली बजाते हुए भाग रहे थे और सखाओं की दुर्गति हो रही थी। इधर कृष्ण भागते, उधर राधा और उनकी सखियां मुस्कुराती। कान्हा कभी छुपते, कभी भागते और कभी चुपके से राधा के पास जाकर गुलाल उड़ा देते। राधा ने एक लाठी उठाई और कृष्ण की ओर बढ़ी। कृष्ण ने आंखें बंद कर ली और बोले, मारो राधे, लेकिन एक वादा करो, इस रंग में मुझे हमेशा के लिए रंग दोगी। राधा मुस्कुराई और धीरे से उनके गाल पर गुलाल मल दिया। सारे गांव में हंसी ठिठोली गूंज उठी। कृष्ण और उनके सखाओं ने प्रण लिया कि अगले साल फिर आएंगे, फिर से लाठियां खाएंगे और इसी प्यार और मस्ती के साथ होली मनाएंगे। और तब से हर साल बरसाने में लठमार होली खेली जाती है, जहां प्रेम की लाठियां पड़ती हैं और भक्ति के रंग उड़ते हैं। आपने यह गीत तो सुना ही होगा, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण हमेशा अपने सांवले रंग को लेकर अपनी माता से सवाल पूछा करते थे। एक दिन यशोमती माँ ने उन्हें सुझाव दिया कि वे राधा के चेहरे पर रंग लगा देंगे तो राधा का रंग भी कान्हा जैसा हो जाएगा। इस सुझाव को सुनकर भगवान कृष्ण ने राधा को रंग लगाने की तैयारी शुरू कर दी। श्री कृष्ण को यशोदा मैया का यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने मित्र ग्वालों के संग मिलकर कुछ अनोखे रंग तैयार किए, जिस रंग में वे राधा रानी को रंगना चाहते थे। श्री कृष्ण ने दोस्तों के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। ब्रजवासियों को उनकी यह शरारत बहुत पसंद आई और माना जाता है तब से रंग वाली होली का चलन शुरू हो गया, जिसे आज भी उसी उत्साह के साथ मनाया जाता है। वैसे तो इसकी बहुत सारी कहानियां हैं। तो दोस्तों, आज आपको यह कहानी कैसी लगी? तो इसी के साथ आप सभी को भी हैप्पी होली।